एक्वेरियस। सो आज है स्ट्रॉबेरी फुल मून। लेट्स सी कि आपके लिए ये फुल मून की एनर्जीज क्या सब लेके आने वाली हैं। आप अपनी लाइफ में क्या चेंज महसूस करोगे ये फुल मून, इसकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी हैं या लाइफ में कुछ चैलेंजेस लेके आने वाली हैं। जो आप सोच रहे हो वो काम आपके होंगे या नहीं होंगे, ये सब हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। फुल मून एंड योर लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग मैंने कल शॉर्ट में की थी। यहाँ हम देखेंगे कि ओवरऑल ये फुल मून से न्यू मून तक का जो सफर है, इन 15 से 20 दिनों में आपकी लाइफ में क्या चेंज हो सकते हैं। 20 दिन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि न्यू मून के बाद तक और न्यू मून से कुछ टाइम पहले ही न्यू मून की एनर्जीज शुरू हो जाती हैं। सो मे बी यहाँ पे जो एनर्जीज आए, आप फुल मून की एनर्जीज को अभी महसूस कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग मून साइकिल्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होने वाला है इस फुल मून के बाद। सो हियर इज आवर कार्ड्स। यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले तो बिल्कुल फोकस करेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे। इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो आपकी सिचुएशन जो भी है उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं सबसे पहले। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए फुल मून की एनर्जीज कैसी रहेंगी, प्लीज मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए। ठीक है, सो वी हैव पास्ट हैप्पी हैप्पी नंबर 26। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ऑलराइट, पीस नंबर 23। ओके, और फुल मून के बाद की सिचुएशंस क्या होंगी। राउंड एंड राउंड नंबर 25। ऑल राइट, और बॉटम में है सोलमेट। सो कुंभ राशि, आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो, हाँ या ना। आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ जाए, कोई मिल जाए आपको। और आप में से काफी लोगों को पता है आपके सोलमेट कौन है शायद। ठीक है, आप उनको पहचान गए हो, आप उनको जान गए हो, जानते हो, कांटेक्ट में हो, आपको पता है आपकी सोल जर्नी चल रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं जानते कि आपकी सोल जर्नी क्या है, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, बट आप चाहते हो कि कोई तो सोलमेट हो आपकी लाइफ में। वी हैव 23, 25 एंड 26 नंबर, जो कि मुझे कह रहे हैं कि आप में से काफी लोग 20 से 30 के बीच के एज ग्रुप के हो सकते हो। 26 या 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपकी एज भी हो सकती है 26, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, मैरिड हो तो मैरिज एनिवर्सरी की डेट हो सकती है। अगस्त का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, पॉसिबिलिटीज हैं। 26 आपके पार्टनर की एज हो, पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। 26 तारीख को कुछ खास हुआ हो, लड़ाई हुई हो, प्यार बढ़ा हो, कुछ ऐसा हो सकता है। मिले हो आप पहली बार, ऐसा हो सकता है। अगस्त में मिले हो आप लोग, अगस्त आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव 23, तो यस 23 आपकी एज हो सकती है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 5 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मई के महीने में कुछ हुआ है, सिग्निफिकेंट इवेंट, लड़ाई हुई है या प्यार हुआ है, पैचअप हुआ है, कुछ सिग्निफिकेंटली मे आपके लिए, या कुछ जरूरी नहीं है, मैं लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मे में आपने कुछ अचीव किया है, मे में आपका बिजनेस में कोई चैलेंज फील हुआ है। मे का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, पहली बार मे में मिले हों। ठीक है, देन वी हैव 25 नंबर। सो 25 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका एज हो सकता है। 7 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 7th डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, या जुलाई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुंभ राशि किसी भी तरीके से। सो यहाँ पे ये कुछ मैसेज मुझे मिल रहे हैं। आप अगर हम कार्ड्स के मीनिंग की बात करें तो देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे हैप्पी हैप्पी है, जो कि मुझे कह रहा है कि ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी जो है पास्ट में काफ़ी खूबसूरत चल रही थी, आप काफ़ी सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से। पास्ट में एक जॉय था, कंटेंटमेंट था। पास्ट की बात करूं तो देखो अगेन ये आपके 3 महीने पहले की एनर्जी हो सकती है,
कुछ लोगों के लिए ये 1 महीने पहले की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये 8 दिन पहले की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक फुलफिलमेंट था आपकी लाइफ में कि आपके जो भी डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रहे थे, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही थी, आपको अच्छा लग रहा था, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे थे अपनी लाइफ में कि जो कुछ भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में कोई आया हो, आपका बर्थडे आके गया हो पिछले 3 महीनों में, या आपकी एनिवर्सरी आके गई हो, आप लोगों ने कुछ अचीवमेंट अचीव किया हो, कोई सक्सेस मिली हो, आपको पॉसिबिलिटीज हैं। एंड काफी फन लविंग पर्सन हो सकते हो आप, ठीक है। आप जोर से हंसते हो, खुल के हंसते हो, एंजॉय करते हो लाइफ को। पास्ट में आपने इसी तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है। एंड हो सकता है आप में से काफी लोगों को ऐसा कुछ भी पास्ट में मिला हो जो आप सोच भी नहीं रहे हो, क्योंकि कुछ हो सकता है जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो वो पास्ट में आपकी किसी खराब सिचुएशन के बाद आपको मिली थी, किसी एंडिंग के बाद आपको मिली थी। आपको एक फुलफिलमेंट था कि चलो भगवान को यहाँ तक पहुंचाना था, यूनिवर्स को मुझे यहाँ तक लाना था, और फाइनली मैंने ये सब कुछ देख लिया, मुझे ये सब मिल गया इस चीज में। एक काफी सेटिस्फैक्ट्री जो थी वो आपकी एनर्जीज थी। आप में से काफी लोगों के लिए ये 3 साल पहले की एनर्जीज भी हो सकती है, मुझे अभी मैसेज मिला, क्योंकि हो सकता है कि 3 महीने से आप थोड़े से परेशान हो, तो ये 3 साल पुरानी एनर्जीज भी हो सकती है। बट जो भी सिचुएशन है आपकी वो पास्ट में काफी ज्यादा एंजॉयफुल थी, आप उसको काफी एंजॉय कर रहे थे, काफी खुश थे उस सिचुएशन में, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव पीस हेयर। प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पे पीस का कार्ड जो है वो मुझे बता रहा है कुंभ राशि की आपने रिसेंटली कोई सेपरेशन देखा है, कोई ब्रेकअप देखा है, या मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि आप डिटैच हुए हो चीजों से, डिटैच हुए हो रिजल्ट से, डिटैच हुए हो सिचुएशन से, डिटैच हुए हो लोगों से, इसलिए मैंने सेपरेशन और ब्रेकअप वर्ड यूज किया। बट मुझे यहाँ रोने धोने की एनर्जी कम और फ्रीडम की एनर्जी ज्यादा आ रही है। जैसे आप में से काफी लोगों ने अपने आप को प्रायोरिटी दी प्रेजेंट किसी सिचुएशन में। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ ये 15 मई से लेकर के और आज तक, जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है 5 जून तक, इस बीच की एनर्जीज हैं। ये ज्यादा पुरानी एनर्जीज नहीं है, रिसेंट एनर्जीज हैं कि यू फील फ्री नाउ। आपने अपने किसी बंधन से खुद को मुक्त किया है कुंभ राशि प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। एंड आपका दिमाग बिल्कुल खाली है इस समय। मैं ये नहीं कह रही कि आप दिमाग से खाली हो, मतलब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आप में से काफी लोग किसी ब्रेकअप में रियूनियन चाहते हो, आप में से काफी लोग किसी जॉब को चाहते हो, वो नहीं कह रही, ठीक है। गोल एम सब कुछ ठीक हो जाए लाइफ में, अच्छा हो जिंदगी में, ये तो ऑफ कोर्स हर व्यक्ति चाहता है। बट पीस का कार्ड कह रहा है कि कोई नेगेटिव थॉट नहीं है। नेगेटिव थॉट इज लाइक कि किसी से रिवेंज लेना है, किसी से बदला लेना है, किसी के लिए पागल हो रहे हो, किसी बिल्कुल ऑब्सेशन फील कर रहे हो, वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही प्रेजेंट में। काफी पीस ऑफ माइंड दिख रहा है, काफी क्वाइट माइंड दिख रहा है कि शांत माइंड है और दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है। इच्छाएं हैं लेकिन आपने खुद को फ्री किया हुआ है, आपके सोल ने खुद को फ्री किया हुआ है। आपको पता है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बट आप उसमें रिजल्ट की आशा नहीं कर रहे हो, आप उसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आप उसमें परेशान नहीं हो रहे, बल्कि एक्सेप्टेंस देख रहे हो कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपके पास आ रहा है वो अच्छा आ रहा है और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। हार्मनी के अंदर हो। मे बी ये प्रेजेंट सिचुएशन इसलिए भी अच्छी आई हो कि आपने रिसेंटली कोई रीडिंग देखी है, जैसे कि मैंने भी फुल मून पे लव रीडिंग की थी, वो भी बहुत पॉजिटिव आई थी। तो मे बी आपकी वो पॉजिटिविटी हो कुंभ राशि कि अब जैसे इस कार्ड में भी दिख रहा है, इस कार्ड में ये जो भी बर्ड है वो तिनका लेके जा रही है, ठीक है। सपने हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं मन में, लेकिन अच्छी चीज यह है कि उनको पूरा कैसे करना है वो पता है। यहाँ पे ना काफी फेदर्स भी हैं, ठीक है। और ये लव
पेटल्स भी हैं यहाँ पे, दिल की शेप में, हार्ट की शेप में ना रोज की पेटल्स दिख रहे हैं। तो काफी ग्राउंडेड एनर्जीज हैं, जैसे किसी को पता है कि उसको कहाँ तक पहुंचना है और वो अपने काम पे लग गया है। अगर ये कोई ऑब्सेशन टाइप एनर्जी भी होगी ना, कि किसी की इच्छा रह गई अभी दिल में कि कोई पार्टनर जो है वो चाहिए, क्योंकि सोलमेट एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे भी लव शेप में, हार्ट शेप में पेटल्स हैं, तो हो सकता है किसी की लव लाइफ में कुछ इच्छाएं हैं कि वो अपने पार्टनर के पास जाए, पार्टनर से बात करे, पार्टनर मिले, तो भी वो काफी पीस ऑफ माइंड में है, वो किसी जल्दी में नहीं है, वो किसी परेशानी में नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है वो एक पीस के अंदर, एक हार्मनी के अंदर अपने रिश्तों में सुधार करना चाहता है। वो वाली एनर्जीज में मैं आपको देख पा रही हूँ कुंभ राशि। सो काफी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और फिर हमारे पास है राउंड एंड राउंड। सो ऑफ कोर्स सिचुएशन फिर से टर्न होने वाली है आपके लिए, टेबल्स जो हैं वो टर्न होने वाली हैं इस फुल मून के बाद। क्या टर्न होगा? देखिए कुंभ राशि, सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं तो, आप मेरी रीडिंग्स अगर देखते रहते हो चैनल पे, चैनल का पार्ट हो, फैमिली का पार्ट हो हमारी, तो आप जानते हो कि राउंड एंड राउंड का कार्ड कब आता है, और बड़ा ही सिग्निफिकेंट इवेंट है ये राउंड एंड राउंड। ये कार्ड जो है वो आपकी किसी इवेंट की स्पाइरल क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा साइकिल है जिसे आप ब्रेक करना चाहते हो, जिसे आप तोड़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और विद दिस हार्मनी, ये कोई ऐसा साइकिल है जो टॉक्सिक रहा है, ये ऐसा साइकिल है जो कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहा, लेकिन अब आप इसे पॉजिटिवली डील करना चाहते हो, पॉजिटिवली हैंडल करना चाह रहे हो, ठीक है। और राउंड एंड राउंड का कार्ड एक और सिग्निफिकेंट मीनिंग देता है कि आप उस साइकिल को ब्रेक तो करना चाहते हो, लेकिन उस साइकिल में जाने के बाद, यानी ये ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि आप जैसे लेट गो का कार्ड नहीं है ये, है ना। इसी डेक में एक लेट गो की एनर्जी है। लेट गो में क्या होता है कि वो स्टेयर्स चढ़ रही है ऊपर की तरफ, कि अब जो कुछ भी, जैसे वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी देता है कि सब कुछ पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ रही है। यहाँ राउंड एंड राउंड है। राउंड एंड राउंड ये है कि वो जहां से निकली थी वो वहीं आ रही है, लेकिन इस बार वो अपने साइकिल्स को चेंज करने के लिए आ रही है, ठीक है। आप आ रहा है भी हो सकता है, मैं सिर्फ कार्ड की एनर्जीज पढ़ रही हूँ। सो एक नई होप, एक नया तरीका, एक नया पैटर्न, लेकिन सेम साइकिल। सो सेम साइकिल का मतलब क्या है? सेम साइकिल का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो हुआ है, आप वापस से उधर जा रहे हो, आप फॉरवर्ड नहीं जा रहे हो, आप बैकवर्ड आ रहे हो, लेकिन आपके इंटेंशन बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन है कि आप बैकवर्ड तो जाओगे, ठीक है, बैकवर्ड तो किसी सिचुएशन में जाना चाह रहे हो, लेकिन अब आप वो गलतियां नहीं दोहराना चाहते या वो पैटर्न नहीं रिपीट करना चाहते जो आपने पहले किए हैं। यानी आप बैकवर्ड जा रहे हो, लेकिन एक हायर लेवल पे जा रहे हो। ये शायद सबको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये आपको दिख सकता है, या ये एक यूनिवर्स की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कि आपके साथ कुछ परिस्थितियां वापस आएंगी आपके सामने, कुछ सिचुएशंस में दोबारा आप एंटर करोगे कुंभ राशि, दोबारा से वही होगा जो पहले हुआ था, लेकिन एक हायर लेवल पे जाओगे। आपकी सोच, आपकी समझ में कुछ लर्निंग जुड़ चुकी है अब इस सिचुएशन में। सो आप एक वापस से एक जगह जाने वाले हो, आपने कुछ लर्न किया है, और अब आप कुछ अच्छा करने के लिए एक सेट पास्ट के साइकिल को, जिसको आपने पहले जिया है, बट वो पहले शायद एक टॉक्सिक साइकिल रहा, पहले शायद एक खराब साइकिल रहा, अब आप उसे ब्रेक करोगे और एक सही वे में एंड करने के लिए आप इस तरफ वापस जा रहे हो। यानी एक साइकिल आपका दोबारा रीस्टार्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बर्ड था, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास वो बर्ड्स आई व्यू है, ठीक है, कि आपको पता है, क्योंकि आप पहले गए हुए हो तो आपको पता है, आपके पास फुटप्रिंट्स हैं, है ना। तो आपके पास वो विजडम और लेसन लर्न है कि आपको इस साइकिल में आगे कैसे एंटर होना है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कुंभ राशि, आपकी गाइडेंस मान लीजिए आप, कि ऐसा होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ पास्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आएंगी, ठीक है। आप किसी पुरानी सिचुएशन में वापस जा रहे हो, लेकिन आपको करना क्या है? सो आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप
अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। एंड ये जो लेसन है ये आपने सीख लिया है या आपको सिखाया गया है, आप इसको दोबारा से रीलर्न करने नहीं जा रहे हो उस सिचुएशन में, ठीक है। सो अगर आप कोई रिपीट परफॉर्मेंस दे रहे हो तो बी हैप्पी फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि अब आप जो है वो उस साइकिल को बेहतर तरीके से जानते हो, और अगर आप इसको छोड़ना चाहो तो एक बेहतर तरीके से छोड़ के आ सकते हो, है ना। अगर आपको पता है कि ये साइकिल में जाता हूँ तो मैं उलझ जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, तो आप इसमें वापस जाओ और इसको अच्छे से लीव करके आ जाओ, एग्जिट करके आ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने उस समय वो गलत फुटप्रिंट, उस गलत डायरेक्शन में मूव कर लिया था, ये साइकिल अच्छा है, मैं साइकिल में रहना चाहता हूँ, तो आप चाहो तो इसमें अपनी पावर लगा करके और एक डिफरेंट तरीके से इस साइकिल का, इस फिगर को चेंज करके आ सकते हो। तो अब आपके पास फ्रीडम है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं बी गुड टू योरसेल्फ, ठीक है। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, आपको किसी को गलत नहीं बोलना है। आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी अबंडेंस जो है लाइफ की, वो आपके हाथ में है, ठीक है। और स्पिरिट्स यही चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स प्यार देना चाहते हैं, प्यार पहुंचाना चाहते हैं आप तक। तो आप जो हैं वो आप जो है वो बस डेफिनेटली आप उसको अच्छे से लर्न करो अपने लेसन को, और आप चाहो तो बाहर आ सकते हो, और आपको लगता है कि आप ऐसी परिस्थिति में हो जहां आपसे कुछ गलतियां हो गई तो आप इसे सुधार सकते हो, दैट्स इट। ये आपके लिए गाइडेंस है। लेकिन आप सेम गलतियां रिपीट करके एक साइकिल में दोबारा जाओ, दोबारा से सेम लेसन लर्न करो, ये बेवकूफ़ी होगी। इतना ना टाइम आपके पास है, ना यूनिवर्स ये चाहते हैं आपके लिए। सो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस बैकवर्ड साइकिल में इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि आप दोबारा से कोई सेम चीज लर्न करो, वो लर्निंग तो आपने कर ली है। अगर आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होती तो ऐसा नहीं था कि आपके साथ ये आपको भेजा जाता, ठीक है। या हो सकता है आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो इसलिए आपको भेजा जा रहा है, तो भी आप फिर लर्न कर चुके हो जो लेसन, उसको दोबारा से लर्न करने का क्या फायदा, है ना। तो आप जो लर्निंग आपने सीखी है उस तरीके से साइकिल में एंटर हो और उस तरीके से निकलो। तो कहने का मतलब है कि आप बैकवर्ड जाने वाले हो, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आपने जो लर्निंग ली है आप उससे सीख करके इस साइकिल को, अब जो पुराना भी है उसको नए तरीके से जी के निकलो, या तो उसे हमेशा के लिए अच्छे से हैप्पी मोड पे एग्जिट करो, या फिर उसमें हमेशा के लिए रह जाओ। लेकिन ये नहीं हो कि आपने जैसे पास्ट में इसमें जिया था बिल्कुल सेम आप वापस से रिपीट कर दो, क्योंकि रिपीटेटिंग लेसन्स का कोई फायदा नहीं है, कोई नीड नहीं है, ये आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी ही लेगा सिर्फ, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी टैरो हमें क्या बताते हैं कुंभ राशि। सो फॉर मी, मैं राउंड एंड राउंड को नेगेटिव नहीं कह सकती, लेकिन हाँ फॉरवर्ड मूवमेंट करना है या नहीं और कब फॉरवर्ड जाना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ बैक स्टेप तो आप लेने वाले हो, कुछ तो आपकी लाइफ में बैक स्टेप होगा। ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो कि एक्चुअली में किसी पुरानी पास्ट में वापस जाना चाहते हैं, ठीक है। कोई पास्ट की जॉब वापस चाहते हैं, कोई पास्ट का पर्सन वापस जाते हैं, तो यस हाँ आपकी ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं। ये उन लोगों को शायद खराब लग सकता है जो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें लगेगा कि यार फिर से क्यों, हम तो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप यही रास्ता है आगे बढ़ने का। शायद आपने पहले उस रास्ते को छोड़ दिया, गलत डायरेक्शन ले लिया, तो आगे बढ़ने का भी रास्ता यही है कुंभ राशि। थोड़ा सा स्टेप बैकवर्ड अगर यूनिवर्स आपको लेके जा रहा है तो भी आप आगे ही बढ़ोगे। एट द एंड आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ ये कार्ड नहीं ले रही हूं मैं। लेट्स सी टैरो से देखते हैं कि फुल मून के बाद क्या सब होगा। ये कार्ड ले लेते हैं हम, 10 ऑफ पेंटिकल। आज मैं यूनिवर्स से ही कार्ड मांग रही हूँ, ठीक है, खुद से नहीं निकालूंगी। जो कार्ड आते जाएंगे नीचे गिरते जाएंगे वो हम लेंगे। चलिए, सो 10 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, हैंग्ड मैन है एंड हायरोफेंट है।
ओके, चैरियट आना चाह रहा था, देखो कितनी बार मैंने इस कार्ड को रखा और यही कार्ड आया, राइट। तो इसे कहते हैं कि कैसे वर्क करती है सिचुएशन। कुंभ राशि, आपकी कोई इच्छा है, कोई मैनिफेस्टेशन है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, आपकी वो इच्छा फुल मून के बाद कंप्लीट होगी, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी इस फुल मून के बाद। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, हो सकता है आपको थोड़ी सी स्टकनेस हो, जैसे कि आप एक बैकवर्ड साइकिल में जा रहे हो। बैकवर्ड साइकिल का मतलब है कि आपने पास्ट में जिन चीज़ों को जिया है वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपको किसी की याद आ सकती है। आप बैकवर्ड साइकिल में कोई क्यों आएगा, आप इसको जरा समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति चल रहा है अपनी जिंदगी में, है ना, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। अब यूनिवर्स ने उसके लिए लिखा है कि उसको पीछे आना है, तो वो पीछे कब आएगा, जब वो एकदम एक जगह खड़ा रह जाएगा, जब वो आगे स्टेप ले नहीं पाएगा और उसे बार बार पीछे की तरफ कोई पुल करेगा। सो विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स में आपकी एनर्जी वो देख रही हूँ, क्योंकि आपको बैकवर्ड आना है कुंभ राशि, क्योंकि वहां कुछ रह गया है, वहां कुछ छूट गया है, उस साइकिल से कुछ लर्निंग लेनी है, उस साइकिल में कुछ जो सीखा है वो लगा करके उसको चेंज करना है, कुछ बच गया है कहीं। तो वो जो चीज है उसके लिए आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड आएगा फुल मून के बाद कि यू फील स्टक। किसी की आपको बहुत याद आएगी, किसी पास सिचुएशन की आपको ये लगेगा कि नहीं वो बेहतर थी, वो बेस्ट थी, मैंने गलत किया, ये सारी फीलिंग्स आएंगी। ये सिर्फ आपके मन की है, क्योंकि वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स यार, जिसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और जिसने सोच रखा है कि वो बंधी भी है। रीजन यही है कि ऐसा होना है इसलिए हो रहा है, लेकिन ये आपकी फीलिंग्स है। और उसके बाद है यहाँ पे हैंडमैन। एट द एंड आप इस चीज को सरेंडर करना चाहोगे। एट द एंड आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई आगे तो मुझे कोई बढ़ने नहीं दे रहा, पीछे मैं जाना नहीं चाहता, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और एट द एंड जो है वो आपको विजडम मिलेगी। हायरोफेंट भी विजडम का एनर्जी है, और फिर आप बढ़ोगे पीछे की तरफ, ठीक है। और पीछे की तरफ जब आप बढ़ोगे तो चैरियट की एनर्जी है, मेजर अरकाना का कार्ड है। हालांकि आपके लिए बहुत सारे मेजर अरकाना है, हैंडमैन, हायरोफेंट, बट चैरियट बहुत टाइम से आने चाह रहा था और फिर एट द एंड हमारे पास आया भी। और जब आया है तो आउटकम की पोजीशन पे आया है कुंभ राशि, बता दूं आपको। सो आउटकम जो है वो ग्रोथ है, आउटकम जो है वो एक स्टेप आगे जाना है, लेकिन उन्हीं रास्तों से जाना है जिनसे आप पहले चल के आए हो, ठीक है। यहाँ कुछ झूठ सच, कुछ सही गलत, कुछ राइट लेफ्ट, ऐसे मोड्स होंगे। आपको अब अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। अब मैं कुछ कार्ड खुद निकाल लेती हूँ और आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ इस सिचुएशन के बारे में कि फुल मून से न्यू मून तक आपकी एनर्जीज कैसे आगे प्रोसीड होंगी। बट आई होप कि मैं आपको बता रही हूँ, सिचुएशंस शायद आपको शुरुआत में अच्छी नहीं लगे, 10 दिन तक आपको लगे आप स्टक हो रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन ये आपकी ग्रोथ है, ठीक है। ये आपकी ग्रोथ है, यही इसी तरीके से आगे बढ़ना है, यही फॉरवर्ड मूवमेंट है। चैरियट कहता है आगे बढ़ने की बात को। आपके लिए कार्ड आ रहा है राउंड एंड राउंड, आप कहीं पीछे की तरफ वापस जा रहे हो, बैकवर्ड। सो बेसिकली आप कंफ्यूज जाओगे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि पीछे जा रहा हूँ अपनी जिंदगी में। तो आप आगे ही बढ़ रहे हो, बट रास्ते वही हैं जो वहां से आप निकल के आए हो, और इसीलिए आपको स्टकनेस लगेगी कि मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है, मैं वहीं क्यों आ जाता हूँ बार बार। बट यही आपकी लर्निंग है और यही आपके लेसन्स हैं कुंभ राशि, जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हो शायद। सो 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल, और बॉटम में है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन है, कम्युनिकेशन है, यहाँ पे आपकी बातचीत होगी, ट्रैवल हो सकता है। आप में से काफी लोगों का आपका ध्यान आपके पैसे पे रहे कुंभ राशि इस टाइम ड्यूरेशन में, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। आपका ध्यान अपने आपका फोकस रहे किसी पर्टिकुलर एरिया पे कि मुझे बस ये चाहिए। वो किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए स्टेबिलिटी हो सकती है। सो वो चीजें आपकी लाइफ में होंगी। काफी गेट टुगेदर हो सकते हैं, फ्रेंड्स सर्कल के साथ आप मिलो, एंजॉय करो, ये सब भी दिख रहा है यहाँ पे। और कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये फुल मून से लेकर के और न्यू मून तक का सफर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा,
पॉजिटिव रहेगा। एक भी नेगेटिव कार्ड मेरे पास यहाँ नहीं है। एम्परर है जो कि कह रहा है कि आपने बहुत कुछ देखा है कुंभ राशि, इसलिए शायद आपको हमेशा एक एरोगेंस, एक ईगो, एक दिमाग में थोड़ी सी ऐसी एनर्जी होती है ना कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरे को फिर गड़बड़ ना हो जाए, फिर गलत ना हो जाए, ये सही तो है गलत तो है, गुस्सा आना, ये रहेगा आपका पूरा टाइम। ठीक है, वही मैंने कहा कि एक स्टकनेस सी है कि ऑब्वियसली हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है जब वो बैकवर्ड जाए, तो आपके साथ भी वही हो रहा है कि एक ईगो, एक सेल्फ रेस्पेक्ट को आप कभी कभी ऊपर रख लोगे, समझ नहीं पाओगे। इतना सब कुछ झेला है, इतना सब कुछ सहा है पास में कि एम्परर हो गए हो कि अब आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीजें। मुझे कुछ बुरा इवेंट होते हुए नहीं दिख रहा, जो कुछ भी आपके मन का हो सकता है कुंभ राशि, ये जरूर है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी कि इस फुल मून पे आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, क्योंकि जब हम मन की बात कर रहे हैं, फुल मून की रीडिंग कर रहे हैं जो मन को अफेक्ट करता है, तो देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या होंगी। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि की क्या एनर्जीज रहेंगी फुल मून पे। ब्रोकन हार्ट और बॉटम में है डिसीट। नंबर 25, नंबर 25 आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सी कोई आपका दिल तोड़ सकता है या आपका दिल टूटा हुआ है कुंभ राशि, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको बिट्रेड किया है, आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, इसलिए यहाँ पे ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज हैं। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये हो भी सकता है कि अभी तक सब कुछ ठीक है, पीस में हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपका दिल टूटे, आपकी कोई लर्निंग रह गई है तो वो पूरी होगी। यस, हो सकता है आप किसी रेड फ्लैग को देख रहे हो लेकिन फिर भी आप उसी रास्ते पे जा रहे हो क्योंकि आप राउंड एंड राउंड सिचुएशन में हो, तो आप में से काफी लोगों की ये लर्निंग हो सकती है। मुझे लग रहा है ये पास्ट की एनर्जीज हैं क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट भी आ गया। यस, आप किसी से पहले अटैच थे, आपका दिल टूटा हुआ है, ब्रोकन हो। ठीक है, ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं क्योंकि अभी तो मैं आपको फ्री देख रही हूँ अटैचमेंट से, लेकिन हाँ एनर्जीज आपकी हो सकती है, चाहे पास्ट का याद आ जाए चाहे प्रेजेंट में ये चीजें हों, बट ये आपकी एनर्जीज में आ रहा है तो आपको बुरा लग सकता है, अटैचमेंट्स फील हो सकते हैं लोगों से दोबारा से। वी हैव रेस्ट एंड रेजुवेशन एंड फर्स्ट चक्रा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस चीज को जो है निकाल लोगे, आप बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं पाओगे। थोड़ी बहुत एंजाइटी आपको रहेगी इस फुल मून के बाद, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टक सिचुएशन रहेगी कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कैसे आगे जाऊं इस सिचुएशन में, कैसे निकलूं इस सिचुएशन से, क्योंकि अटैचमेंट्स बहुत हैं। लेकिन विद दिस रेस्ट एंड रेजुवेशन आप अपनी एनर्जीज को बिल्कुल नए तरीके से जो है आगे बढ़ाने वाले हो, इसमें फिर से काम करने वाले हो, खुद को इम्प्रूव करने वाले हो। और फर्स्ट चक्रा कहता है कि स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। स्टेबिलिटी तो आपकी पहले भी दिख रही थी कि हाँ स्टेबल हो रहे हो आप। वो चीजें यहाँ पे हैं। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कुंभ राशि, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस फुल मून के बाद क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंज आएंगे कुंभ राशि। Six of Pentacles, Page of Swords, Ace of Cups, 3 of Wands। मे बी आप में से काफी लोग किसी नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, कुछ नया आइडिया आपके पास आ सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का, किसी नए प्रोफेशन को आप चूज कर सकते हो, नई जॉब आपकी लग सकती है कुंभ राशि। अगर अभी तक आपकी जॉब में आपको कोई फुलफिलमेंट नहीं दे रहा था, आपके काम को जो है अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, तो मे बी अब लोग आपकी मदद भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। आप में से कुछ लोग हैं जो कि कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नई ट्रेनिंग ले सकते हो, नया कुछ सीख सकते हो काम के लिए। और आप में से कुछ लोग हैं जो कि ट्रैवल कर सकते हैं काम को लेकर के। आप में से कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स जो है या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। विद दिस एस ऑफ कप्स आपकी तरफ कुछ नया आ रहा है। एंड मैंने आपको बिगनिंग में भी एक बात कही थी, आपके मैनिफेस्टेशंस
फुलफिल हो रहे हैं कुंभ राशि। आपकी जो विश है, आप जो चाहते थे, आपके जो डिजायर्स हैं, उनकी तरफ आप काम करोगे फुल मून के बाद, और आप में से काफी लोगों के लिए आपके डिजायर्स कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ये मैसेज मिल रहा है। लेट्स सी आपकी फाइनेंसेस कैसे रहेंगे कुंभ राशि फुल मून की एनर्जीज के बाद। फुल मून से न्यू मून तक आपके फाइनेंसेस में क्या बदलाव आएगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड फूल। वाओ। सो आप में से, और बॉटम दिखा दूं आपको, एस ऑफ पेंटिकल। आपको डेफिनेटली कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नया काम मिलने वाला है कुंभ राशि, जिससे आपका जो फाइनेंस है वो इम्प्रूव होगा। इसीलिए यहाँ एस ऑफ कप्स था, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है। फाइनेंशियल रीडिंग के अंदर एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है। आप इसकी इमेज देख सकते हो, कोई आपको दे रहा है पैसा। अगर आपने कहीं किसी को पैसा दे रखा था, आपका पैसा वापस आ सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे थे तो वहां से आपको बहुत पैसा अर्न हो सकता है, या ये क्योंकि यहाँ पे रूट्स दिख रही हैं इस पेंटिकल में, तो आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो सही जगह। पैसे के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से फुल मून आपकी लाइफ में बहुत तब्दीली लाएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा। मे बी अभी आप वेट कर रहे हो किसी प्रमोशन का, अच्छे होने का चीजों के, लेकिन आने वाले टाइम में 10 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल से आप 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ बढ़ रहे हो। कोई ना कोई नया रिस्क ले सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगेन इसके हाथ में एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को दिखाता है। ये फुल मून से न्यू मून आपके पैसे के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा कुंभ राशि। कुछ बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, कुछ नए आइडियाज पे वर्क कर सकते हो, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पैसा कमाने की। बहुत बढ़िया। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। लव रीडिंग मैंने अलग से भी की है, जरूरी नहीं है यहाँ पे सेम एनर्जीज आए, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। बट हाँ, आप वो भी देखिए और यहाँ से भी आपको कोई ना कोई मैसेज तो मिल ही जाएगा सिमिलर, आई एम होप। लेट्स सी फुल मून के बाद आपकी लव लाइफ में क्या होगा। थ्री ऑफ कप्स एंड एम्परर। तो मे बी प्रेजेंट सिचुएशन में आप काफी बर्डन हो अपने लव लाइफ के अंदर, काफी परेशान हो, काफी डिस्टर्ब हो। आप या आपके पार्टनर जो है काफी एरोगेंस दिखा रहे हो, ईगो जो है वो आपके लव रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है। कोई थर्ड पार्टी आपके लव रिलेशनशिप के बीच में आ रही है। आपके पर्सन या आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कोई एक पर्सन किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है, एक पर्सन यहाँ पे परेशान हो रहा है, बर्डन फील कर रहा है रिश्ते में कि उसकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है। ये चीज है। यहाँ ये भी हो सकता है कि एक पर्सन लाइफ को कंट्रोल कर रहा है दूसरे पर्सन की, तो हो तो साथ, बर्डन तो फील नहीं हो रहा, लेकिन वो खुशी भी नहीं मिल रही है। आने वाले टाइम में आपके पास कोई पुराना पर्सन दोबारा आ सकता है, पुराना दोस्त, एक्स आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है। एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होने वाली है। कुछ रियलाइजेशन आपको अपने लव लाइफ के बारे में होने वाले हैं। कुछ बहुत ड्रास्टिक रियलाइजेशन होंगे। कोई एक्शन लेगा विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स फुल मून के बाद, या तो आप या आपके पार्टनर, और उसके बाद एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको हिला के रख देगा, जो कि आपके रिश्ते की सच्चाइयों को सामने ले आएगा, आपको एकदम झिझोड़ देगा। और उसके बाद विद दिस हाई प्रिस्टेस, अभी कुछ बहुत ज्यादा तय नहीं है, बट बॉटम में 6 ऑफ कप्स है जो कि कह रहा है कि इंतजार, प्यार, मोहब्बत, ये कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, ठीक है। गॉड, व्हाट इज दिस? शायद भगवान कहना ही नहीं चाह रहे, यूनिवर्स आपको बताना ही नहीं चाह रहे कुंभ राशि। कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होने वाला है यहाँ पे। कार्ड्स भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, एकदम से सारे कार्ड्स इस तरह से हिल गए जैसे पता ही नहीं चला क्या हो गया। खैर, हाई प्रिस्टेस है यहाँ। प्लीज यूनिवर्स मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए, बिल्कुल जरा सा कुछ बता दीजिए, ताकि ऐसा नहीं रहे कि कुछ भी नहीं पता। ये टावर मूवमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस इतना बता दीजिए, हम कुछ और नहीं आगे जानना चाहते। ये टावर मूवमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कुंभ राशि के लिए टावर मूवमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बस इतना बता दीजिए। 2 ऑफ कप्स, ओह गॉड। ओके, थैंक यू सो मच।
सो गाइज, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। आप सबसे अलग अलग तरीके से रेजोनेट कर सकता है कि ये टावर मोमेंट क्या है। जो होगा वो आपको आपके डिवाइन पार्टनर सोलमेट से मिलवाएगा। अगर ये पर्सन आपका सोलमेट और डिवाइन पार्टनर है तो ये डेफिनेटली टावर मोमेंट आपको इस पर्सन से जोड़ देगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। अगर ये पर्सन आपका डिवाइन पार्टनर सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं है, आप किसी अटैचमेंट की वजह से कार्मिक रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो यहाँ पे फिर वो टावर मोमेंट आपको वहाँ ले जाएगा, आपको एक रियलाइजेशन देगा कि ये आपकी जर्नी है ही नहीं, आपकी जर्नी कुछ और है। सो द व्हील डिवाइन टाइमिंग पे आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अभी उनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाए कुछ भी, और हाई प्रिस्टिस की एनर्जी भी मुंह पे चुप्पी बांध करके यूनिवर्स पे सब कुछ सरेंडर करने की है। तो आपको भी मैं यही कहूँगी, जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। आपकी लव लाइफ में आप अपने डिवाइन पार्टनर की तरफ बढ़ने वाले हो कुंभ राशि इस फुल मून के बाद, ठीक है। ये सबके लिए डिफरेंट तरीके से वर्कआउट कर सकता है। कुछ लोगों आएगा टावर मोमेंट, आएगा कुछ बड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में फुल मून के बाद, लेकिन वो आपको एक सही डायरेक्शन दे देगा। सो बी रेडी फॉर दिस। ऑल राइट, यस। नाउ लेट्स सी, अगर आपके मन में कोई सवाल है कुंभ राशि, तो आप यहाँ पे अपने मन में वो सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 3 कार्ड निकालेंगे, देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। जो लोग भी कुंभ राशि के हैं, कोई सवाल करना चाह रहे हैं आपसे, प्लीज उन्हें जवाब दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। कुंभ राशि, आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी सवाल जो है पूछ सकते हैं यूनिवर्स से, और फिर हम इन कार्ड्स को ओपन करके देखेंगे कि आपके सवाल का जवाब यस है या नो है। प्लीज कोई बहुत बड़ी बात या कोई बहुत डिटेल क्वेश्चन ना पूछें। आपको जिस भी चीज में यस और नो लगता है वही पूछें। टाइम लिमिट्स के क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है। फुल मून से न्यू मून तक की एनर्जीज हैं, उसके अंदर कोई आपका सवाल हो तो पूछोगे तो ज्यादा बेहतर आंसर पा पाओगे। अगर आप 2-3 साल बाद की कोई बात पूछोगे तो आप भी भूल जाओगे रीडिंग को, और ये रीडिंग भी उस समय की नहीं है ना। सो थोड़ा सा आप स्पेसिफिक रहो क्वेश्चन के साथ। लेट्स सी आपके जवाब क्या आते हैं। पाइल नंबर 1, द वर्ड। सो यहाँ पे जो आंसर है आपके लिए, अगर आप पूछ रहे हो कि 2 चीजें हो सकती हैं कुंभ राशि, यहाँ पे आंसर मे भी है, लेकिन मैं उसको क्लैरिटी दे देती हूँ आपको इस बात की। अगर अभी आप किसी सिचुएशन में हो जो कि अच्छी चल रही है, ठीक है, जो अच्छी है, अगर आप पूछ रहे हो ये आगे भी अच्छी जाएगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये आगे अच्छी नहीं जाएगी, इसमें कुछ एंडिंग होंगी। ये एक साइकिल है जिसे खत्म होना ही है, तो ये खत्म होगा। अगर आप किसी एंडिंग पे हो, आपकी लाइफ में कोई एंडिंग चल रही है, और आप ये पूछ रहे हो कि क्या अब कुछ हो सकता है, अब कुछ नई बिगनिंग होगी, तो बिल्कुल हाँ जी, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होगी। वर्ड की एनर्जी कह रही है कि चीजें अगर एंड पे हैं तो नई बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगी, और अगर शुरुआती हैं तो एंडिंग की तरफ बढ़ेंगी। क्लियर कट। ग्रुप नंबर 2, आपका क्या सवाल है? रिपीट कीजिए अपना सवाल। लेट्स सी आपका क्या जवाब आता है। 10 ऑफ कप्स, अ बिग यस, अ बिग यस। अगर आप स्पेशली फैमिली से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, इमोशंस से रिलेटेड आपका सवाल है तो बहुत बड़ा यस है। किसी भी तरीके की और सिचुएशन है तो भी जवाब हाँ में ही है आपका। 10 ऑफ कप्स कहता है कि बिल्कुल आपका काम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से होगा, और ये आपकी सच्ची खुशी होगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, आपका क्या सवाल है? आप पूछ के देखिए आपके सवाल का क्या जवाब आता है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स। सो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए सवाल का जवाब ना है, ठीक है। ना ही है ये सवाल, इसमें ज़्यादा ना उलझें, कंफ्यूज ना रहें। आपके गट फीलिंग आपको ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, बट शायद आप मान नहीं रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये जवाब आपको मिला है कि अभी इस सवाल का इस तरीके से कोई भी जवाब हाँ में नहीं है कुंभ राशि। ऑलराइट, सो ये थे आपके आंसर्स। नाउ लेट्स सी मूनोलॉजी से देख लेते हैं। मून
डे की बात कर रहे हैं, फुल मून डे की बात कर रहे हैं हम। मूनोलॉजी से देख लेते हैं कुंभ राशि क्या सब होने वाला है आपकी लाइफ में। सो ये है आखिरी सेशन इस रीडिंग का। मूनोलॉजी से देख लेते हैं मैसेज क्या मिलते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं मून कार्ड्स आपसे इस फुल मून पे, क्या सब हो सकता है आगे फुल मून से न्यू मून तक कुंभ राशि के लिए, प्लीज बताइए। ओके, वाह, वी हैव फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न या मकर राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं, या आप खुद एक सन मून वीनस राइजिंग कैप्रिकॉर्न हो। एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल्स चल रहे थे, जो भी टॉक्सिक साइकिल्स थे, वो खत्म होंगे, आप निकलेंगे इस सिचुएशन से। आपकी रीडिंग काफी पॉजिटिव है कुंभ राशि देखा जाए तो। वी हैव डिसएमिनेटिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो आप अगर बहुत ज्यादा हवा मचा रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, हालांकि मुझे नहीं दिखे थे, लेकिन अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको पीस की जरूरत है। पीसफुल हो, हार्मनी लाओ रिलेशनशिप्स में, बेटरमेंट लाओ, शांति से चीजों को करोगे तो आंसर्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे आपको आंसर्स कुंभ राशि। वी हैव फुल मून एक्लिप्स, बिल्कुल फुल मून में ही है हम। कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो ये स्ट्रॉबेरी मून आपको आपकी लाइफ के कंक्लूजन्स देगा, आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करेगा कुंभ राशि। लास्ट में एक और कार्ड ले लेती हूँ, देख लेते हैं क्या हो रहा है और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। वी हैव फुल मून इन वर्गो। देख रहे हो आप, सारे फुल मून की ही एनर्जी निकली है। यू आर गुड इनफ। सो आप अपने ऊपर फोकस करो, आप सही बात पे हो कुंभ राशि, आगे बढ़ते जाओ। आप में से काफी लोग सन मून राइजिंग वर्गो या कन्या राशि के हो सकते हो, या कन्या राशि को डील कर रहे हो मे बी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और अगर आप में से काफी लोगों को ये रीडिंग इम्पॉसिबल लग रही है, आपको लग रहा है कि कैसे होंगी चीजें, हो ही नहीं सकती, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि आप इम्पॉसिबल चीजें भी हो जाती हैं कभी कभी। मैजिक पे ट्रस्ट करो, मिरेकल पे ट्रस्ट करो, और इम्पॉसिबल चीजों पे ट्रस्ट कर लो। बिलीव करके तो देखो, क्या पता हो जाए। सो पॉजिटिविटी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग यहाँ एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मैसेजेस पसंद आए होंगे, आपसे रेजोनेट भी करेंगे। 15 दिन की एनर्जीज हैं, थोड़ी बहुत स्टकनेस रहेगी, आप उसको करेज के साथ डील करो, आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि बैकवर्ड साइकिल में जाना आपका समय वेस्ट कर रहा है, ये आपको आगे लेके जा रहा है कुंभ राशि, जो आपको अभी नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप जो भी लर्निंग आपने ली है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उसको इसमें लगाओ। बिल्कुल फुटप्रिंट्स पे मत चलो, पर ये रास्ते आपके लिए अब आसान होंगे क्योंकि आपने पहले इन्हें जिया है। और सारी अबंडेंस, सारी पॉजिटिविटी आपके लिए मैंने आपको डिटेल में बता दी। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।